अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज बॉक्स में आज की बात उमैर के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमैर और आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं एडवोकेट हाई कोर्ट सरदार नवीद अंजुम सदुज़ई साहब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म के कुछ केसेस जो हैं वो हैंडल किए थे कुछ दिनों पहले। तो इस हवाले से हम आज इनसे बात करने जा रहे हैं कि एक ही वक्त में कितने FIRs आप एक इंसान पे दर्ज कर सकते हैं। और जो पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म पर एक FIR जो वारंट गिरफ्तारी जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनमें उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। तीसरी बात हम इनसे यही करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्या आइंदा इलेक्शन में आएंगे और दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे या नहीं, या उनको नाअहल किया जाएगा। इस मौजू पर आज हमारे साथ बात करने जा रहे हैं एडवोकेट हाई कोर्ट सरदार नवीद अंजुम सदुज़ई साहब। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट सरदार नवीद अंजुम सदुज़ई साहब, जो इस वक्त मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त निकाल के दिया। सर नाजरीन, ये सरदार नवीद अंजुम सदुज़ई साहब वो वकील हैं जो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कुछ केसेस पहले डील कर चुके हैं। इस हवाले से मैं आज इनसे बात करने जा रहा हूं कि सर एक शख्स पर एक ही वक्त में कितने FIR एक ही केस में काटे जा सकते हैं। देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इन द सेंस के सोसाइटी में जो क्राइम्स होते हैं और एक ही शख्स पे बहुत सारी बेबुनियाद FIR दर्ज कर ली जाती हैं, ये भी उन्हीं में से एक केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में एक जजमेंट दी अपने फैसले में, ये लिखा कि एक वक़ूए की सिर्फ एक ही FIR हो सकती है और बाकी जो भी वक़ूए की बयान होंगे, स्टेटमेंट्स होंगी, वो सिर्फ उस FIR का हिस्सा होंगी, वो स्टेटमेंट्स होंगी, वो FIR नहीं होंगी, काउंटर FIR नहीं हो सकेगी, 2 FIR नहीं हो सकेंगी। इस इमरान खान वाले केस में सिचुएशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि जो 9 मई का वक़ूआ है, वाक़या है, वो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट प्लेसेस पे हुआ है। तो ये एक सीरीज़ ऑफ ऑफेंस है। अगर आप देखें तो ये लाइक इस तरह है कि एक मुल्ज़िम जो है वो एक घर में डकैती के लिए इंटर होता है, वहाँ पे मर्डर करता है, डकैती करते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल के जब भागते हैं और रास्ते में उनको पुलिस अगर रोकती है तो वो पुलिस पे फायरिंग करते हैं और पुलिस को भी ज़ख्मी कर देते हैं और इस तरह आगे किसी की गाड़ी छीन के भाग जाते हैं। तो ये एक सीरीज़ ऑफ ऑफेंस है जो डिफरेंट एक FIR में भी हो सकती है और अलग-अलग FIR भी आप इसमें अगर वक़ूआ डिफरेंट जगहों पे हुआ है तो आप डिफरेंट जगहों पे कर सकते हैं, जुरिस्डिक्शन डिफरेंट है। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ये जो वक़ूए हुए हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ लोगों ने जो FIR करवाई हैं या FIR काटी गई हैं, वो मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन की वजह से FIR काटी। सर अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म जो है अपनी रिहाइशगाह बनी गाला में आए, तो उसी शाम जो है एक FIR जो है वो अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिया गया कि उनको गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन जो हमारी इस्लामाबाद पुलिस है वो उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। वजह क्या थी? क्योंकि अरेस्ट वारंट उनके पास था, ऑर्डर उनके पास था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। वजह क्या थी? बेसिकली 2 तरह के अरेस्ट वारंट होते हैं, एक काबिल ज़मानत और एक नाकाबिल ज़मानत वारंट। अब वारंट का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये है कि वो एक्यूज को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है, उसको बाउंड करना है कि वो कोर्ट के सामने अपेयर हो, अपनी प्रेजेंस शो करे और उसके बाद ट्रायल को फेस करे। बेसिकली कोर्ट का जो मकसद वारंट का होता है वो मुल्जिम को कोर्ट के सामने लेके आना होता है, ना कि उसको अरेस्ट करके जेल के अंदर डालना होता है। तो इस इमरान खान वाले केस में चूंकि वो मुख्तलिफ मुकदमात को डील कर रहे हैं, उनको फेस कर रहे हैं, उनकी हाजिरी ज़रूरी होती है, तो उनको इसलिए इस बुनियाद के ऊपर कई दफ़ा फ़ायदा भी मिल जाता है, इस्तिस्ना भी मिल जाता है और इसलिए उनके वारंट जब वो अदालत में पेश होते हैं तो उसके बाद वो कैंसिल कर दिए जाते हैं या रिटर्न कर दिए जाते हैं। सर आप साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो है केसेस डील कर चुके हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं, यानी इनको नाअहल किया जा सकता है? देखें, ये वही बात होगी कि एक ट्रायल चल रहा है और मैं उस पे बात कर लूँ कि उनको सज़ा हो जाएगी या वो बरी हो जाएंगे, लेकिन एक सियासी क्वेश्चन है, उस पे मैं इस पे बात कर सकता हूँ। इतना मैं कहूँगा कि जिस तरह ये ट्रायल इमरान खान का चल रहा है, जिस तरह इमरान खान के एविडेंसेस आ चुकी हैं, जिस तरह कोर्ट के डिसीजंस ऑर्डर आ चुके हैं मुख्तलिफ इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर, बादियो नज़र में ये लग रहा है कि इमरान खान नाअहली की तरफ जा रहे हैं
اور جب نااہلی ہو جائے وہ بے شک 5 سیکنڈ کی ہو، وہ نااہلی ہو جاتی ہے. اور نااہلی آپ کو الیکشن کمیشن سے جب مل جائے تو پھر آپ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. جب آپ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے تو آپ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بن سکتے. تو سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کے اگینسٹ ڈیسیژن آ جاتا ہے تو وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. اگر ان کے اگینسٹ نہیں آتا تو ایک چانس ہے کہ وہ کچھ الیکشن میں سیٹیں نکال کے دوبارہ سے اسمبلی میں آ سکتے ہیں. سر میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہی حکومت آتی ہے کسی بھی پارٹی کی ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پیپل پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، تو وہ ایک ڈرائی کلین ہو کے سامنے آ جاتے، تمام کیسز ان کے ایک دم سے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ حکومت ان کی ہوتی ہے، اور جو پچھلی حکومت ہوتی ہے ان پہ درجنوں کے کیس لگ جاتے ہیں. اسی طرح اس بار بھی نون لیگ والے جیسے ہی آئے تو تمام کیسز ان کے ختم ہو گئے اور وہ ایک ڈرائی کلین ہو کے عوام کے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے اور حکومت کر رہے ہیں. اور چیئرمین تحریک انصاف ہو یا پی ٹی آئی کے تمام اراکین جتنے بھی ہیں ان پر درجنوں کے کیس لگ چکے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ تھوڑا سا کریں. اچھا کوسچن ہے آپ کا اس لحاظ سے کہ ایک انفارمیٹو کوسچن ہے. عمران خان نے جب اسمبلی تحلیل کی تھی، اسمبلی سے باہر جا کے الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، تو وہ ایک بڑی اچھی موو تھی عمران خان کی، جس کی وجہ سے جو گورنمنٹ جو اپوزیشن تھی، نون لیگ پی ڈی ایم تھی، ان کا یہ سٹینس کافی خطرے میں پڑ گیا تھا کہ یہ الیکشن نہیں کروا رہے یا یہ دوبارہ سے اسمبلی میں آ کے بیٹھ کے الیکشن کروائیں گے. جب عمران خان نے استعفے دے دیے، اسمبلی چھوڑ دی، اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم گورنمنٹ میں آئی، اس کے بعد پی ڈی ایم نے سب سے جو پہلا کام یہ کیا کہ ان کے اوپر جتنے بھی نیب کے کیسز تھے، ڈفرینٹ ایف آئی اے یا باقی کیسز جو تھے، انہوں نے سب سے پہلے وہ اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کروائے، ان میں اپنے آپ کو بری کروایا. اور سب سے بڑا جو فائدہ انہوں نے گین کیا وہ اس موو سے عمران خان کی یہ کیا کہ وہ اپنے تمام کیسز سے بری ہو گئے. اور نقصان اس کا عمران خان کو یہ ہوا کہ کچھ عمران خان کی جو کہتے ہیں نا یارکر بالز تھیں وہ فل ٹاس چلی گئیں. تو عمران خان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، کچھ ان کے یارکرز جو تھے وہ فل ٹاس ہو گئے اور اس پہ نون لیگ والوں نے چھکا لگا دیا. اور اس کی واضح مثال سب سے بہترین یہ ہے کہ آج عمران خان کے اوپر لگ بھگ 150 سے زیادہ ایف آئی آرز ہیں، اور وہ دن رات جو ہے ہر وقت ایف آئی آرز کے اندر ہی مصروف رہتے ہیں، اور الیکشن کے لیے ان کے لیے کمپین کا یا کسی طرح کا کوئی ٹائم نہیں مل رہا.